तो नाभि कमल से उतरा बंक नाड़ तल आए, खिड़की खोली नाद की मिल्या ब्रह्म से जाए। अब देखो एक एक वचनों को समझो। ये तो समझ गए कि नाभि कहाँ है, नीचे कैसे आना है, और बंकनाल का तल यानी कमर का वो सबसे निचला छोर वहां तक आए। अब वहां गुरु महाराज कह रहे हैं कि मैंने नाद की खिड़की खोली। नाद परिचय का अंग है, और नाद यानी आवाज, ध्वनि हमारे भीतर में ऑलरेडी है, हमें सुनाई नहीं दे रही है तो हमारा ध्यान नहीं है अंदर। जब खोली कहेंगे तो किसको खोलेंगे? जो बंद है उसे ही तो खोलेंगे। अब ये खिड़की है, ये अभी खुली हुई है, मैंने इसके वजह से बंद कर दिया। बंद को ही खोला जाएगा ना, खुली को खुली कर सकते क्या कोई? खुली को खुली, अब ये खिड़की खुली है, ये तो खुली है, फिर इसको कैसे खोला जाएगा? यानी वो नाद की खिड़की जरूर वहां बंद होगी, तभी तो गुरु महाराज ने कहा है कि मैंने खिड़की खोली नाद की मिल्या ब्रह्मसु जाए। यानी आपको सुषुम्ना का जो रास्ता बंद है उसका मुख बंद है, उस मुख को आपको खोलना है। खोलेगा इस प्रेशर से, सांस उसास की। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने इस विषय को और क्लियर किया है। देखो उन्होंने क्या कहा है, रेखता में कहा है, घट परिचय के अंग में, पहाड़ सु मच्छ पाताल में धस गयो, ताही के मुख में चीज भारी, कंवल खट छेद सूरत पीछे धरी, समंद के बीच खुली बारी, माछली मच्छ रतन को ले चल्यो, पीठ के देश ऊंच ऊंचा, बीच में घाट सो बाट बाका घना, आस ही पास घूच घूचा, बूगलो पाच राह में थूग रहो, माछली ऊपरे डाव मारे, दास सुख राम के आदगर पूछगी, ताई के मीन को कौन मारे। यही वेद अलग तरह से बताया है और प्रमाण देके बताया है। पहाड़ सु मच्छ पाताल में धस गयो। मच्छ समझते हो, मछली, और बड़ा मच्छ। पहाड़ यानी ऊपर से आया, ये ऊपर है पहाड़। मच्छ है शब्द, आया ब्रह्म विराट से, राम राम करते रहने से शब्द आया यहाँ। पहाड़ सु मच्छ पाताल में धस गयो। कंठ से हृदय, मध्य नाभि और ब्रह्मा गुदा, ये है पाताल। कमर का निचले का भाग, ये 7 पाताल है, तल अतल वितल सुतल। अब पाताल में हम आ गए। फिर क्या हुआ? समंद के बीच खुली बारी, बारी नाम रास्ता, ये समंद है। अब यहाँ एक रास्ता खुला, जो दाता दरियाव जी महाराज ने खिड़की खोली नाद की कहा है। उन्होंने खिड़की खोलने की बात कही है, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने एक बारी खुलने की बात कही है। समंद के बीच खुली एक बारी, यानी आपकी सुषुम्ना नाड़ी खुल गई। फिर क्या हुआ? माछली मच्छ, अब यहाँ आ गई माछली। अभी तक माछली नहीं थी माछली है सुरती। मगर यहाँ सामने से ध्यान हमारा लगता है तो सुरती लगती है, टूटती है, लगती है, टूटती है। जब पिछम का रास्ता खुलता है तो सुरती शब्द के साथ लग जाती है, वो छूटती नहीं कभी, मरते दम तक। और इसको गुरु महाराज ने प्रमाण दिया है एक हरजस के द्वारा। गरजेगी गंधर धूजणी, जल बिन पवन रस पिया, मेरे रामा
जल बिन पवन रस पिया। नदिया चाली पीछम के गेले, नदिया चाली पीछम के गेले। सुरत सबद संग किया, जोगिया गिगन मंडल घर किया। हो जोगिया गिगन मंडल घर किया। हम सबको गिगन मंडल में यानी 10वां द्वार में घर बसाना है। घर बसाने का मतलब क्या? ये घर को त्यागना नहीं है। यहाँ जो हमारी सुरती लगी है उस सुरती को वहाँ रात दिन लगा के रखना है। और शब्द अगर है, शब्द अगर 10वें द्वार तक आपका गया है तो वहाँ सुरती रात दिन लगी रहेगी। वो लगती है पिछम का रास्ता खुलने से। सुरती शब्द का मेल वहाँ होता है। गरजे गीगन, ब्रह्मांड में ध्वनि सुनाई देती है। नाभि है धरनी, धरती, धरन, जमीन, ये धूसती है। नाभि का स्थान धूसता है, शरीर वाइब्रेट होता है। गरजे गिगन धरन दुजानी, जल बिन पवन रस पिया। अब रस तो पी रहे हैं मगर वहाँ पानी नहीं है, जल नहीं है, तो किसका रस पी रहे? पवन का, वायु का। वो वायु जो नाभि में जमा हो रही है, पेट फूल रहा है तो वो नीचे जा रहा है, तो पवन ही तो ऊपर चढ़ रहा है। नदिया चाली पिछम के गेले, ईड़ा पिंगड़ा सुखमणा, रीढ़ की हड्डी से दाएबा ईड़ा पिंगड़ा है, बीच में सुषमना है और नीचे से ऊपर बह रही है। नदिया चाली पिछम के गेले, सुरत शब्द संग किया। सुरती शब्द के साथ लगी रहती है तभी हम ऊपर चढ़ते हैं। तो यहाँ महाराज फरमा रहे कि माछली मच्छ रतन को ले चली। सुरती और शब्द हमारे प्राण को, रतन नाम हमारा प्राण, प्राण को ही तो 10वें द्वार के बाहर निकालना है। वो 9 द्वार से जा रहा है तो हम जन्म मरण में आ रहे हैं। तो ये प्राण से जैसा अनमोल रतन दूसरा कोई नहीं है। प्राण को बचाने की कितनी कोशिश करते हैं हम। माछली मच्छ रतन को ले चली, पीठ के देश ऊंच ऊंचा। यहाँ ध्यान कर रहे हैं तो यहाँ प्राण ऊर्जा ऊपर चल रही है। पिंड से चेतना ब्रह्मांड में ऊपर जा रही है, चेतना का स्तर ऊपर जा रहा है। जैसे जैसे चेतना का स्तर ऊपर जाएगा संसार से वैराग आ जाएगा, संसार फीका लगने लगेगा, किसी में मन नहीं जाएगा। क्योंकि ये चेतना हमारी अभी पिंड में है, इसलिए चारों तरफ ध्यान है हमारा। यहाँ भी आते हैं, घर भी जाते हैं, सब कुछ करते हैं, बाकी शादी त्योहार भी करते हैं, क्योंकि हम पिंड में हैं, नीचे हैं हम। अब ये चेतना का स्तर जब हमारा ऊपर बढ़ेगा तो धीरे धीरे ये यहाँ से हम हटते जाएंगे, रहेंगे, मगर इसमें वो आनंद नहीं रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा बिल्कुल एकांत ढूंढेंगे और भजन ही करते रहेंगे, या सत्संग या भजन, कहीं मन नहीं लगेगा और बार बार रोना आता रहेगा। विरह किसी को कहने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल विरह आता रहेगा, क्योंकि ये खेल ही ऐसा है। जब इसमें प्रेम लग गया, प्रेम भी भीतर है, प्रेम बाहर नहीं है, मन भी तुम्हारा भजन में लगा है, सुरती भी तुम्हारी भीतर है, शब्द तो भीतर है ही, तो ज़्यादा से ज़्यादा भजन का समय कब मिलेगा, कब ये लोग सो जाएंगे, कब मैं भजन करूं, यही उसको लगता रहेगा। तो माँ चली मच्छ रतन को ले चली, पीठ के देश ऊंच ऊंचा। एकदम से नहीं जाएगा, धीरे 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 ऊपर चढ़ेंगे। अब आधा पौन घंटे ध्यान में ये कोई अनुभव नहीं आएगा। 1 घंटा भी ध्यान कर, 1 घंटा तो मन के चक्कर को ध्यान में लाने के लिए ही लगता है।
1 घंटा समय लेता है मन सब तरफ से निकल के भजन में लगने के लिए, और हम 1 सवा घंटा भजन करते हैं और जब मन भजन में लगता है तब आंखें खोल लेते हैं। ऐसे ही हो रहा है। आधा घंटा 1 घंटा के ऊपर भजन नहीं करते, मन का ही तो चरित्र चलता ही है। जब 1 सवा घंटा ध्यान में गहराई में बैठते हैं तब मन भजन में लगता है, तब हम उठ जाते हैं। ऐसे हो रहा है। बीच में घाट सो बाट बाका घना, रीढ़ की हड्डी में ये गांठे हैं जहाँ हमारी आत्मिक शक्ति रुकी है, जहाँ कई प्रकार की नाड़ियाँ मिली हुई है, और ये गांठों को खोल के ऊपर जाना है। ये 21 गांठे तो ये है ही है। 200 दौड़ सैकड़ा घाटा लोप चल्या जन कोई, सुखराम जी महाराज ने आत्मसार ग्रंथ में बताया। 200 दौड़ सैकड़ा घाटा यानी 100 150 200 ये घाटे हैं, और ये घाटों को पार करके जाना है। तो बीच में घाट सो बाट बाका घना, आस ही पास घूच घूचा, यानी ये मन की वृत्तियां ध्यान लगने नहीं देती है, सावध रहना पड़ेगा। बूगलो 5 राह में थुग रहो, ये 5 विषय, 5 इंद्रिया अपना अपना आहार मांगती है, अपना अपना भोग मांगती है। ये 5 विषय ही 5 बुगले है, और वो बैठे हैं हमारी राह देखने के लिए। कान कहता है मुझे सुनना है, आँख कहती है जैसी खोलो मुझे देखना है, कहती कि नहीं। रसना कहती है मुझे अब बात करनी है, रसना का भोग है बात करना। और फिर स्वाद, ये 5 इंद्रियां अपना अपना आहार मांगती है, बीच रास्ते में वो खड़ी है। यही है 5 बुगले। थूकने का मतलब वहाँ पे बुगले जैसे बैठे रहते हैं ध्यान लगा के मछली के लिए। अब यहाँ मछली है सुरती, ये सुरती शब्द के साथ लगी है और ऊपर जा रही है, तो बीच में ये 5 विषय रूपी बुगले आड़े आ रहे हैं और सुरती को अपनी तरफ खींचने के लिए कोशिश करते हैं। अगर सुरती ध्यान से हट जाए तो फिर वो मन के साथ जाएगी, फिर मन जैसा कहेगा वैसा हम करते रहेंगे। मछली ऊपरे डाव मारे, ये सुरती के ऊपर डाव मारने के लिए वो खड़े हैं। दास सुखराम कहे आध अगर पूछगी, 10वें द्वार में ये सुरती शब्द के साथ आ जाएगी। ताई के मीन को कौन मारे, कोई नहीं मार सकता, काल भी उसका कुछ कर नहीं सकता। तो ऐसा ये खेल है। रसना से ती उतरा हृदय की आवाज, दरिया बरसा प्रेम की, 6 ऋतु 12 मास। 1 साल के 6 ऋतु है, इसमें वर्षा के कुछ ऋतु है। सभी ऋतु में बारिश नहीं होती, मगर भीतर में 12वें मास प्रेम की वर्षा होगी। कब? जब शब्द आपका कंठ से हृदय में आएगा। ये प्रेम का घर है हृदय। सुखराम जी महाराज ने कहा है, कोई सुनता हो गुरु ज्ञानी, गगन में भंवर गुंजारा में। अष्टापाख कवळ दळ हिरदा, जा शिव आसन होई, मन सो बुध सूद सो सुरता,
ईण ही का घर ओही होगी गन में, भवर गुंजाना बे। 8 पाकली का कमल बताया है, जहाँ भगवान शिव जी बैठे हैं, उसका घर है हृदय स्थान। अब यहाँ प्रेम का भी घर है, सुरति का भी घर है, शुद्धि बुद्धि का भी घर हृदय है। ये सारी चीजें भजन में तब लगती है जब ये कमल खुल जाए। इसकी है 8 पाकली। यहाँ मन 8 दिशा में घूमता है। 8 पाकली यानी क्या? 8 दिशा, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, नैऋत्य, ईशान्य, वायव्य, आग्नेय, ये 8 दिशा है। 8 दिशा में मन भ्रमण करता है। जो दिशा में मन जाएगा वो दिशा का गुण मन यानी हमारे अंदर आएगा। आपने नोट किया नहीं होगा, मगर करो कि हमारे अंदर भाव अलग अलग तरह के आते हैं। कभी बहुत आनंद आता है, एकाएक ऐसा लगता है कि आज भजन ही करेंगे, आता कि नहीं? वो उस दिशा का प्रभाव है। कभी बहुत उदासी आती है, भजन करने का मन ही नहीं होता। कभी बहुत भूख लगती है, खाने को मन होता है, तो कभी आलस आता है। कभी बहुत काम करने का मन होता है। ये ऐसे ऐसे जो बदलाव हमारे अंदर होते हैं, वो मन का उस दिशा में जाने के कारण। और यही है 8 पाकली। जब मन को हम 8 दिशा से हटा के भजन में लगा लेते हैं, तो फिर हृदय में प्रेम उमड़ता है, छलकने लगता है। इसका प्रमाण भी आंखों में मिलता है। आंखों से भी आंसू निकलते हैं और जबान बदल जाती है। सत्संग के बिगर, राम स्नेह के बिगर रह नहीं सकता। जब ध्यान हृदय में आता है तब, जब लग जाता है तब। रसना सेती उतरा हृदय किया वास, और जन दरिया वर्षा प्रेम की खटरसु 12 मास। ये प्रेमी प्रेम, प्रेमी प्रेम बढ़ते रहता है। दरिया हृदय राम से जो कबू लागे मन, लहरे उठे प्रेम की जो सावन बरसा धन। क्या प्रमाण दिया है दाता दरियाओं जी महाराज ने। दरिया हृदय राम से जो कबू लागे मन। कबू, कबू शब्द आया है, कभी कभी लगता है, और बड़ा मुश्किल है। मन ध्यान में लगना बड़ा कठिन है, और जब वो लग जाता है तब क्या स्थिति होती है। लहरें उठे प्रेम की, अंदर से प्रेम की लहरें उठती है। कभी आंखों से आंसू निकलते हैं, तो कभी अब क्या करें क्या नहीं, बस भजन में बैठे रहे, ऐसे भाव बढ़ने लगता है। लहरें उठी प्रेम की जो सावन वर्षा धन। अब सावन मास की जो वर्षा है, ये प्रमाण क्यों दिया है संतों ने? और बारिश में और श्रावण की बारिश में क्या फर्क है दीदी? सावन महीने में बारिश आने को समय नहीं लगता, और जाने को भी आती है चली जाती है। देखा ना आपने, श्रावण में पता ही नहीं चलता। अभी अब छाता निकालेगी ऊपर से बंद, और थोड़ी देर रहेगी अभी शुरू। ऐसे ही ये विरह और ये प्रेम कब आता है पता नहीं चलता, और कब चला जाता है उसका भी पता नहीं चलता। और थोड़ी देर बैठे और प्रेम आ गए। तो ऐसे हृदय स्थान में जब ध्यान आता है, तो ये लक्षण उस ध्यानी के अंदर आने चाहिए, और हमको इसका अनुभव करना चाहिए, करते रहना चाहिए कि ये चीज़ें हो रही कि नहीं हो रही।
हो रही तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं हो रही है तो भजन करो, गुरु महाराज को प्रार्थना करो। करने के बाद जब नहीं होती है तो प्रार्थना ही उपाय रहता है, दूसरा क्या करेंगे आप। जब सारी चीजें बराबर कर रहे हैं और फिर भी ये चीज नहीं हो रही है तो हमारा कर्म आड़े आ रहा है। तो कर्म काटने के लिए तो गुरु महाराज को प्रार्थना करनी पड़ेगी, आप ही बचाओ, इससे अलग करो, हमारे हाथ में क्या है। मोह बल कर मन जावे प्रभु जी, मोह बल कर मन जावे, आगे किया तके कीड़ पारा, अजहू होय आवे राम, अजहू होय आवे, मोह बल कर मन जावे प्रभु जी, मोह बल कर मन जावे, यही तो पुकार है। रग रग रूम रूम का खूनी, पग पग दावा मेरे, रग रग रूम रूम का खूनी, पग पग दावा मेरे, बदला दिया कदे नहीं चूके, जाता मुझको घेरे, बदला दिया तबे नहीं चूके, जाता मुझको घेरे राम, जाता मुझको घेरे, मोह बल कर मन जावे ओ प्रभु जी, मोह बल कर मन जावे, असहाय हो जाओ, बस प्रार्थना करो। दरिया साहब ने कहा है कि दर्शन आड़ा सहस्त्र पाप, कहा है ना, परसन आड़ा लाख, और सुमिरन आड़ा करोड़ पाप, जन दरिया की साथ। करोड़ों पाप में से कोई न कोई पाप आके खड़ा रह जाता है, जब ये सब कुछ करने के बाद भी हमारा ध्यान नहीं लगता। घर पे जाना है सबको जितनी देर में अब सुमिरन करा ये सब भजन प्रार्थना ना ये है ना, तो पापा गुरुवारी संगत पूरा भजन भर यात्रा न हो। बढ़िया है, पापा घर पे जाना यही तो आना है, तो आता ही है, ये आता ही है। तो चलो अब एक आधी साख ले लेते हैं, फिर विषय को और संगत को भी विराम देते हैं। जन दरिया हिरदा बीचे, हुआ ज्ञान प्रकाश, होद भराजा प्रेम का, ताहा लेत ही लोरादास। क्या वाणी है। जन दरिया हृदय बिचे, हुआ ज्ञान प्रकाश। अब यहाँ कौन से ज्ञान का प्रकाश होना चाहिए। यहाँ का ज्ञान क्या है, यहाँ का ज्ञान है प्रेम। हमारे अंदर प्रेम प्रकटना चाहिए। ज्ञान का मतलब है कि वहाँ का अज्ञान दूर होना चाहिए। हृदय ये प्रेम का घर है और प्रेम हमारे अंदर नहीं आ रहा है, यानी यहाँ अंधेरा था। अब ये शब्द रूपी ज्ञान का जब प्रकाश हुआ, वो अंधेरा मिट गया
और प्रेम प्रेम, सारी दुनिया प्रेम में लगने लगती है, किसी से द्वेष नहीं रहता है, सब अच्छे ही लगते हैं। ये उस हृदय स्थान में ध्यान आने का प्रमाण है। हौद भरा जा प्रेम का, छोटा मोटा प्रेम है क्या वहाँ? हौद है। हौद समझते हो ना? बहुत बड़ा टाका, वो भी छोटा नहीं है। जितना प्रेम कर सकते हो उतना प्रेम बढ़ते ही जाएगा, कम नहीं होगा। हद भरा जा प्रेम का, कहाँ लेत हिलोरा दास। प्रेम में हम झूम रहे हैं। ऐसी चीज और दुनिया में कहीं नहीं है। ऐसी चीज सदगुरु कृपा से हमारे हृदय के भीतर प्रकट होती है। नाद परिचय और ब्रह्म परिचय का बहुत ही जबरदस्त विषय गुरु महाराज का है। हृदय से ती उतरे सुखम प्रेम की लहर, नाभि कमल संचरे सहज भरी जे डहर। डहर कहते वो भी पानी का ही एक, जैसे हौद है कि नहीं, हौद के जैसा वो भी एक डहर है। ये नाभि है, डहर। महाराज फरमा रहे हैं हृदय से ती उतरी, क्या उतरी? सुखम प्रेम की लहर। ऐसे ही राम 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 करते, राम राम करते, यही सुखम प्रेम की लहर है। ऐसे ही राम राम करते 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 नीचे आ गए नाभि में। अब ये हृदय कमल पूरा खुल गया। जिंदगी भर कभी वहाँ आपको कोई अनुभव नहीं आएगा, अब न कंठ में आएगा न हृदय में आएगा। अगर ये खुल गए तो, खुलने का मतलब यहाँ के लिए हम अब शून्य हो गए। अब जो भी अनुभव आना है, जो भी ज्ञान होना है, वो आगे होगा, यहाँ अब नहीं होगा। नाभि कमल में संचरे सहज भरी जे डहर। ये नाभि का टाका सहज में प्रेम से भर जाता है, भजन से भर जाता है। ये प्रेम की बात है। प्रेम से ही भजन सुमिरन करना है। वो जो आपको मैंने कहा है कि वो आप पीछम के रास्ते से जब खोलना है, उसके लिए आपको पेट अंदर और ये सीना सामने, फिर जब नीचे उश्वास जाती है तो पेट खुलना चाहिए। यहाँ गुरु महाराज ने यही बात कही है कि प्रेम से रटन करते करते आपका नाभि स्थान पूरा भरना चाहिए पवन से, वायु से, और तब वो बाहर छलकेगा, तब अमोघ होगा। तब हम वास्तव में, हमारा रास्ता है पीछम का, ये तो हम सीधे आ रहे हैं, तब पीछम के रास्ते पलटेंगे और आगे की अनुभूति आती रहेगी। इन्हीं शब्दों के